अगर हो जिंदा तो जिंदा होने का सबूत चाहिए, अगर हो जिंदा तो जिंदा होने का सबूत चाहिए, अगर मर भी गए तो मरने का वजूद चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आम से खास के एक सफ़र पे। आज बहुत ही एक स्पेशल मेहमान से हम आपको रूबरू कराएंगे, जिन्होंने बैतूल को हरा भरा कर दिया है और उन्हें नाम का मोहताज नहीं है, और ग्रीन टाइगर के नाम से उन्हें जानते हैं। आज हमारे साथ श्री तरुण वैद्य जी उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तरुण वैद्य जी, हम जानना चाहेंगे कि आप के पास ये संकल्प कैसे आया कि हम बैतूल को हरा भरा करें। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व सभी युवा साथी मेरे जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित है, चूँकि मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, तो सभी के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि यार अपन 500 पौधे लगाकर टेम्परेचर को लेकर, क्योंकि मेरा बच्चा उस समय KG1 या KG2 में था शायद, तो वो बोलता था कि AC चालू करो तो पढ़ूंगा। अच्छा, हाँ। तो मैंने सोचा यार कि जब मैं एक बच्चे के लिए अगर मैं 1 घंटा AC चला दूंगा, हाँ, तो ऐसे न जाने कितने पेरेंट्स होंगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा टेम्परेचर के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय भाव उत्पन्न हुआ, फिर सभी साथियों से चर्चा हुई, तो 500 पौधे का संकल्प स्टार्ट लिया था। और वो 500 पौधे का संकल्प ऐसा बढ़ता गया और जिले वासियों का, शहर वासियों का इतना हमें सहयोग मिलता चला गया कि वो कारवा बढ़ता चला गया और आज इस रूप में आपके सामने दिख रहा है। बिल्कुल, हाँ। आज बिल्कुल बैतूल को एक प्रदेश स्तर पे नई पहचान मिल रही है ग्रीन टाइगर की वजह से। तो आपके पास मतलब ऐसा क्या लगता है आपको कि आपको ऐसी टोली मिल जाती है हरफन मौला टाइप की? जी। तो ये कैसे कर पाते हैं आप? नहीं, हरफन मौला तो कहना चाहिए कि जो काम करता है वो हरफन मौला होता ही है, बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब चूँकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई व्यक्ति जुड़ते चले जाए, काम करते चले जाए और लोगों का जो सहयोग है एक समय समय पर मिलता चले जाए, तो वो चीज़ होती है, धीरे धीरे हो जाता है। अब देखो, ईश्वर और प्रकृति, जो मेरा मानना है, ये किसी की मोहताज नहीं है। आप उसको छेड़ो मत, उसको अपने स्वरूप में चलने दो, वो अपना रंग खुद पा लेती है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर आप छेड़ रहे हैं, हम मतलब भाई जो भी वर्क चल रहा है, जो भी, हाँ, जो तो वो छेड़ रहा है, इसलिए हमें संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो जो साथ होते हैं, वो साथ होने वालों का एक संकल्प एक जैसा रहता है, तो वो एक ताकत बन जाता है और वो इस रूप में दिखता है। तो जैसे हम विकास की बात करते हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि 4 लाइन हमारे पास आसपास बन रहे हैं और विकास हो रहा है, तो विकास की डेफिनेट पौधों की हमें बलि देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप किसे सपोर्ट करोगे? विकास को सपोर्ट करोगे या मतलब क्या उसका उपाय निकल पा रहा है? नहीं, विकास भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भाई विकास नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही। आज लोगों के लिए चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए, सारी चीज़ों के लिए आवश्यकता तो है। पर इतना है कि विकास प्लानिंग के साथ होना चाहिए कि मैं आज से 200 साल, 100 साल, 300 साल बाद इसको किस रूप में देखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो आज कर लिए, जैसे एक सिंपल सी बात है कि भाई नदियों को जोड़ना, अरे नदियाँ तो ऑलरेडी जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। मोहल्ले के नाली से शहर का नाला, और शहर के नाले से शहर की नदी, और छोटी नदियों से बड़ी नदियाँ, और बड़ी और से समुद्र मिला हुआ है। बिल्कुल, जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक सिंपल सी चीज़, मतलब जो मन में भाव आते हैं, तो वो चीज़ है जो है उसको संजो लो। उसके लिए प्रेरणा ऐसी हो कि भाई काम करने वाले जो सभी लोग हैं वो आगे आके करते चले नियम से। आज पौधे लगा के भूल जाना कोई मीनिंग नहीं, कल बोरी बांध के भूल जाना कोई नियम नहीं, आज डैम बना के भूल जाना कोई नियम नहीं। मतलब ये चीज़ नहीं भाई, जिस डैम को आपने बनाया है, जिस चीज़ को बनाया, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी, उसका दोहन, उसकी सारी चीज़, उसकी दरार, उसके आजू बाजू के लोग, उसकी संरचना में कितने का फ़ायदा, कितनों का लॉस, उस चीज़ को तुरंत कंटिन्यू देखते चले तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही। अब देखना बंद कर दोगे तो। एक मेरा सवाल पर्सनल था कि मतलब आप लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, इतने लोगों को जोड़ना है, फिर लाना है, उसके बाद मेरे ख्याल से फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी है, और उसके साथ बहुत सारा समय निकाल पा रहे हैं, तो फैमिली को भी मैनेज करना है, अपने काम को भी मैनेज करना है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये तो देखो, सब कहना चाहिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद ही कह सकते हैं अपन इसको। बाकी जनरली ऐसा नहीं है कि समय अपन नहीं निकाल सकते, बस मन में भाव रहना चाहिए। और मैंने जैसे बताया था कि शुरुआत में कि भाई थोड़ा सा भी समय दोगे वो बहुत है। प्रकृति और पर्यावरण, जल संरक्षण आपसे थोड़ा सा समय मांगता है, वो दिन भर नहीं मांग रहा आपसे कि आप मजदूर बन के बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा काम करते रहो, बस थोड़ा सा समय देना एक श्रमदान है। और मुझे लगता है कि ये अपना फर्ज है। हाँ, हम एहसान नहीं कर रहे, बस हमारा ड्यूटी है। यस बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साधारण मनुष्य को लगभग अपने जीवन में मेरे ख्याल से 16 पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। 560 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में मनुष्य की आवश्यकता है, जनरल आवश्यकता। उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग 16 पेड़ों की आवश्यकता, मतलब हम पूरी तरह पेड़ों पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो उसके बाद ऐसा कुछ आपका मन क्या है कि ऐसा कंपल्सरी रूल आ जाना चाहिए कि हर व्यक्ति ने इतने पौधे लगाना ही है? बिल्कुल होना चाहिए।
मतलब ये मान के चलिए कि एक नई पीढ़ी को जोड़ते हुए अपन एक युवा संकल्प के साथ में कम से कम ये चीज़ जरूर सोचे कि भाई हर जो युवा संकल्प में एक युवा 5 पौधे हर साल लगाते चले। उसमें से हम बोल रहे हैं भाई 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें एक आपका जो मतलब आपने एक नया अभियान जोड़ा था कि जिसका जन्मदिन है, जी जी, वो कम से कम एक पौधा लगाए। हाँ बिल्कुल चलता तो वो है, चल ही रहा है। हाँ, लगभग हमारे मेरे ख्याल साथ से काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं। और कभी कभी ऐसे उतार चढ़ाव आते होंगे कि भाई आपका जो खास व्यक्ति है जिसके साथ आप रेगुलर निकल पाते उसका नहीं होता है, तो ऐसा मन उतार चढ़ाव होता होगा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई खास व्यक्ति कभी कभी होता होगा कि आप अकेले ही आ गए, नहीं आ पाए सारे लोग। हाँ ऐसा भी होता है कई बार। वो तो देखो ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर जैसे काम है तो जनरली सभी लोग तो जुड़ जाते हैं, और काम नहीं रहता है और मुझे मालूम है कि भैया चूँकि सभी लोग अपने काम में लगे और मेरी वहाँ पर अनिवार्यता है तो मैं पहुँच जाता हूँ। और मैं अनिवार्यता को मतलब ये कहना चाहिए ड्यूटी समझ के, वो कर्तव्य समझ के अपन वहाँ से 10 मिनट में हट जाओ। उसमें कोई गिला शिकवा या किसी पर दोषारोपण नहीं है। क्यों? क्योंकि मन की आस्था, मेरे मन से निकल रहा है वो स्वतः जुड़े, जो नहीं जुड़ सकता कोई बात नहीं, जबरदस्ती प्रेशर तो है ही नहीं। प्रेशर है। दूसरा ये कि आपने आज तक लगभग कितने पेड़ लगाए? सारे ग्रुप ने मिलके और सारे कहना चाहिए अपन नगर पंचायत या जो भी कहना चाहिए गांव के लोगों को जोड़कर जितने भी हरित ग्राम अभियान, माचना संरक्षण अभियान, नदी संरक्षण अभियान, इसमें सब मिला मिलू के लगभग ये मान के चलिए कि अपन लगभग 1,98,000 के लगभग ये अपने आप में बड़ा बहुत बहुत मतलब 2 लाख के समथिंग अपन पहुंच रहे हैं। और उसमें रेशो भी इतना बढ़िया है कि अपना रिजल्ट जो है वो मान के चलिए कम से कम 96% अपन रिजल्ट देने की दिख रहा है, बैतूल में दिख रहा है कि भाई हाँ जिस गली से गुजरो बिल्कुल पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं। और हालांकि आपको दुख भी कई बार दिखा होगा कि हाँ इतनी मेहनत करी इस पेड़ पर और उसके बाद लोगों ने उसे बचाया नहीं। खैर वो तो है, चक्कर रोड है। आज मैं बेसिक आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर वासियों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चक्कर रोड पे ग्रीन टाइगर्स के हर व्यक्ति ने कहना चाहिए सब लोगों ने इतनी मेहनत करी। हम लोगों ने चक्कर रोड जिसे बोलते हैं सीमेंट रोड बनी थी, उसमें नियम से सरकार से पूछ के व्यवस्था के अंतर्गत हमने प्लांटेशन किया था, आम का पौधारोपण किया था। ईश्वर की दया से 103 पौधे लगाए थे। और पिछले साल हम लोगों का मन इतना दुखी हुआ, इतना उब गया, इतने हम परेशान हो गए कि पिछले साल से हमने उधर जाना छोड़ दिया। अच्छा, उस रोड से निकलना छोड़ दिया हम। कितने पौधे बचे होंगे? कह नहीं सकता, तो भी 50% मतलब 50-55 गुजरता हूँ जब दिखता है तो मुझे बड़ा अंदर प्राउड फील होता है कि अरे हाँ, मतलब बहुत 50-55% तो होगा। लेकिन मैं मतलब उस रोड को फिर से आज से 200-300 साल पहले वाली रोड बनाने का मन में चाह थी कि यार दोनों तरफ हरियाली इतनी होना चाहिए, अमराई ऐसी होना चाहिए कि बच्चे लोग घूमने जाए तो आम तोड़े गिरे हवा धुन में, मतलब बहुत से भाव थे। और वो अभी जो बड़ा अच्छी फील जब आता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे बैतूल का टेम्परेचर अगर आज मेंटेन है तो ग्रीन टाइगर की वजह से मेंटेन है। नहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे। नहीं, फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इतने पौधे हमारे पास है और आप जो मेहनत कर रहे हैं, निश्चित ही बैतूल उसको 5 साल बाद देखेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज लगभग लोग नहीं जो जान नहीं पा रहे वो बिल्कुल जानेंगे कि आपकी मेहनत क्या थी। और हम देख रहे हैं कि आप अभी भी हम जिस जगह पर है वो जगह मुझे थोड़ा सा उसका परिचय दीजिए कि क्या ये जो जगह अपने को मिली है शासन के द्वारा कार्य करने के लिए मिली गई है, नगर पालिका को मिली गई है। और इसमें आप लोगों के द्वारा नक्षत्र वाटिका, हाँ नरागर वाटिका जिसे बोलते हैं, नक्षत्र राशि ग्रह के हिसाब से यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है। पौधों को 3 साल हो गए, सब पौधे ग्रोथ कर लिए। आज ये पौधे ऐसे हो गए हैं गार में लगे हैं। अच्छा, गार पत्थर थे, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ यहाँ पे पौधे बढ़ गए, पल गए। और अब एक कंडीशन है कि इस साल उनका इतनी गर्मी में भी हफ्ते में 1 दिन पानी तो भी जिंदा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक वाटिका है, यहाँ पर क्या बोलते हैं नरागर वाटिका है, यहाँ पर अपने पूर्व सीएम के द्वारा जो फलदार वाटिका लगाई गई थी वो है। उसके बाद में माचना संरक्षण अभियान में यहाँ से पौधारोपण चालू किया था, बांस का, करंजी का, पीपल का। लगभग नदी किनारे 53-54 हज़ार पौधे लगे हुए हैं पूरी नदी किनारे। तो वो मतलब बांस पले हुए हैं। तो इसके बाद आपने जो वही अभियान जोड़ा था नदी बचाओ वाला, नदी तो वो क्या था? उसमें एक मेरा जो मन में भाव है, नदी चूँकि अपनी माँ हम मानते हैं अपने भारतीय संस्कृति में, तो नदी को खोदने से अच्छा, उसको बांधने से अच्छा, उसको सक्रिय करने से अच्छा यह है कि नदी के पाटों पे प्लांटेशन तो मिट्टी का जो तो क्षरण है वो रुक जाएगा। हाँ, नदी यदि नदों के दोनों पाटों को अगर पौधे और सघन पौधारोपण अगर हो जाए तो वो नदी में पानी भी बचेगा, पानी भी पकड़ के रखेंगे और जीव जंतु को पानी भी मिलेगा, नदी भी बची रहेगी। और उसमें जो अनर्गल व्यक्ति या जो भी साधन पहुँचते हैं उनको पहुँचने के लिए पहले पौधे काटने पड़ेंगे, बड़े पेड़। बिल्कुल। तो ऐसा कभी हुआ होगा ना कि आपके मतलब
गवर्नमेंट और आपके बीच ऐसा कभी निराशा जो मिली होगी आपको, कभी आपने कुछ चीज़ की डिमांड की होगी कि आपको उस काम करना है, सपोर्ट नहीं मिला होगा, ऐसा भी कभी हुआ होगा? ये तो बहुत से ऐसे प्रकल्प आए हैं पिछले 5 सालों में, और कुछ लोगों ने कोशिश भी करी होगी कि आप इस तरह से नहीं बढ़े मतलब होते हैं। जनरली देखो, बढ़े पौधे तो अच्छा लगता है, नदी बहे तो अच्छा लगता है, हम बढ़े या ना बढ़े, हमारे संस्कार और संस्कृति बढ़ते रहना चाहिए। आपके लिए चंद लाइनें लिखी थी, मैं सोचता आपको डेडिकेट कर दूं, आपके थैंक यू वेरी मच, जन्मदिन पर लिखी थी, तो मैं चंद लाइनें डेडिकेट करता हूँ। हरित क्रांति का संकल्प लिए पौधों को रोपने चला, हरित क्रांति का संकल्प लिए पौधों को रोपने चला, हर भोर उठकर पौधों को पानी देने पौधों का प्रहरी चला, हर भोर उठकर पौधों को पानी देने पौधों का प्रहरी चला, अपने यारों की टोली संग मस्त मौला चला, बैतूल को हरा करने प्रण लिए ग्रीन टाइगर को घटने चला, हरित क्रांति का संकल्प लिए पौधों को रोपने चला, फुलहर सी हंसी अंदाज निराला दोस्तों का, फुलहर सी हंसी अंदाज निराला दोस्तों का मतवाला चला, फुटबॉल की टोली संग बैतूल को ग्रीन करने वाला चला, पानी बचाओ पेड़ लगाओ का नारा लिए प्रकृति का प्रहरी चला, हरित क्रांति का संकल्प लिए पौधों को रोपने चला, शिक्षा और खेल के बाद अब पेड़ों का रखवाला चला, शिक्षा और खेल के बाद अब पेड़ों का रखवाला चला, हरित क्रांति का संकल्प लिए पौधों को रोपने वाला चला, हरित क्रांति का संकल्प लिए पौधों को रोपने वाला चला। ये आपके जन्मदिन पर मैंने लिखी थी, शायद आप तक नहीं पहुंची हो, अब मैंने सभी को पहुंचाई है। ये सभी ग्रीन टाइगर्स को समर्पित, बिल्कुल सभी ग्रीन टाइगर्स को समर्पित है, क्योंकि आपकी टोली भी बिल्कुल हूबहू आप पे है, और सारे मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग बिल्कुल कर्मठ है और जी जान से मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत डेफिनेट बैतूल 5 साल बाद देखेगा, फलदार वृक्ष जो मिलेंगे और जो छाया जो मिलेगी उसको देखेगा ही। तो आप लास्ट जो हमारे दर्शक है उन्हें क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जितने युवा साथी उनको? मैं बैतूल, चूँकि मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है, मैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसलिए मैं समस्त बैतूल ज़िले वासियों से यह निवेदन करता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर पौधा यहाँ लगाया है तो यहीं पर टेम्परेचर मेंटेन होगा, है ना। अमेरिका में पौधा लगेगा तो वो बैतूल में उसका इफेक्ट पड़ेगा, और बैतूल में यदि नदी या जल संरक्षण होगा तो उसका इफेक्ट क्या बोलते हैं बांग्लादेश में पड़ेगा। बिल्कुल आप निश्चिंत मानिए, सारी धरती एक जैसी है, सारे समुदाय एक जैसे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी जगह पर है, प्लांटेशन अपने जीवन में अवश्य करिए, और जल का दुरुपयोग बंद करके केवल जल को कम से कम रोकने का अवश्य प्रयास करें, वर्षा जल को, क्योंकि वर्षा जल से अच्छा इस सारी धरती पर कोई स्रोत नहीं है। जब भी वर्षा जल संरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको टेक्निकल कोई भी आपसे कोई जानकारी लगती है तो आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आना हमको ही आगे है। हमें किसी भी सरकार के भरोसे पूरा नहीं छोड़ना है सारा, क्योंकि हम पानी उपयोग करते हैं, संवेदनशील है ना, हम भोजन खाते हैं, संवेदनशील है, हम ईश्वर को मानते हैं, संवेदनशील है, प्रकृति को मानते हैं, संवेदनशील है। इन सब की रक्षा, इन सब के लिए मन में भाव स्वयं के उत्पन्न करना, और सारे जिले वासियों को सघन प्लांटेशन जहाँ जिस कंडीशन में रखिए, और पौधों को लगाए हैं तो पालिए अवश्य, और जल को दुरुपयोग ना करते हुए उसका सदुपयोग करिए और जल बचाइए। बस मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ। ईश्वर जल में भी है, पौधों में भी है, प्रकृति में भी है, नदी में भी है, धरती में भी है। बस ईश्वर को यहाँ पर एक बार अवश्य ढूंढिए, 24 घंटे में 24 मिनट ढूंढिए, जीवन का आनंद आ जाएगा। बस बहुत बहुत शुक्रिया भैया। निश्चित ही आपका संकल्प हर व्यक्ति तक जाएगा और वो उसे साधेगा भी, और ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप बैतूल को हरा भरा करें और हमारा जो सहयोग हो हम कर पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।